हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो बिहार दरोगा के लिए पढ़ाए थे उसी का नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को करा दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में उसका बना दूँगा, वहाँ से आप सब वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आपको टेस्ट का भी मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट और थ्योरी दोनों मिल जाएगा, और ऑनलाइनर भी कराए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है जो जैन धर्म से है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन जो जैन धर्म से। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। जैन धर्म जैन शाब्दिक संस्कृति के जीन शब्द से बना है। संस्कृति के जीन शब्द से बना है क्या? जैन धर्म, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। ठीक है, ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय पर जैन धर्म का प्रचार किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। ठीक है, इनकी जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की। कहाँ पे की? सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ठीक है, इन्हीं के नाम से हो गया पारसनाथ की चोटी। ठीक, आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरार्य धर्म दिया, जो निम्नलिखित है, जैसे झूठ न बोलना, सत्य बोलना, धन संग्रह न करना, अपरिग्रह न करना, चोरी न करना, असत्य, हिंसा न करना और अहिंसा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापन कहते हैं। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्यक कुल के राजा थे। ठीक है, इनकी माता तीर्थला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नदी वर्मन थे। इनके बचपन का नाम आपको था वर्धमान था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। इनकी जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अयोंजना थी तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गिरि को त्याग दिए थे। ठीक है, कितने वर्ष में? तो 30 वर्ष में। आगे देखते हैं। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम में 1 साल वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवल्यन जीन या निग्रोध कहा गया। ठीक है, जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, बहुत अच्छा से सर नोट्स बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब लूसेंट में अच्छी तरह से नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, वर्तमान में जंबिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिंजूपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी
की सहायता नदी बराक नदी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर, बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्ध मगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। पूछ देगा अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, पावापुरी में दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुक चंपा थी, जो राजा दघीवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा परंपरा चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य सब जोड़कर पंचायत धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म पंचायन धर्म। ठीक है, अहिंसा हो जाएगा, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करना। ठीक है, सत्य हो जाएगा, सदा सत्य बोलना। असत्य हो जाएगा, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा ग्रहण नहीं करना, न ऐसे कोई अच्छा करना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अपरिग्रही, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य व्रत की सख्ती से पालन करना। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की 5वीं श्रेणियाँ। तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओ अग्रसर हो। आचार्य हो जाएगा, जैन भिक्षुओं के समय का प्रमुख हो जाएगा। उपाध्याय, आपको जैन धर्म का शिक्षक हो जाएगा। साधु हो जाएगा, सारे जैन भिक्षु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित हैं। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक आचरण। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना किए, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। ठीक है, अनेश्वरवादी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अंतिम पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतरवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इन्होंने मृत्यु निवारक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। ठीक है, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। ठीक है, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु, इन्होंने 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। इनके कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, इन्हें 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। ठीक, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ा था। जो मौर्य काल में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में संलेखना संथारा से प्राप्त त्याग दिए। ठीक है, प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाई तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए। ठीक है, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। किसमें, दोनों में, इन लोगों में, भद्रबाहु और में हो गया। ठीक है, विवाद हो गया। भद्रबाहु के नित्य वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के नित्य वाले लोग, जो नित्य यानी डांस करते थे, उसी को कहा जाता है, निर्वस्त्र करते थे। ठीक है, रहते थे, जिन्हें
दिगंबर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, दिगंबर। जबकि स्थूल बाहु के नित्य वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीति हो जाएगी, देखते हैं। यह 300 ईसा पूर्व से पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगीति हो जाएगा, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के पल्लवी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधि छमश्रमण ने किया। उसी संगति में 12 देखते हैं की रचना की, ठीक है। जैन संहिता को आगमन कहते हैं। जैन धर्म के निवासी के वस्त्रे कहा गया है। जैन धर्म तीर्थ के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म के प्रवर से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। स्याद्वाद, अनेकवाद, सप्तभिज्ञान, जीन, निग्रोध, निरर्थकर, आपका हो जाएगा कैवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट और अमोघ वर्ष चंदेल शासक। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है जैन धर्म, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार के राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म के बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायी को निग्रस्त के रूप में जाना जाता था, ठीक है। महावीर के मुख्य शिष्य गंधर कहा जाता था, ठीक है। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक से में है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। प्रमुख जैन मंदिर, ठीक है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासक ने गोमतेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। मंदिर कहते हैं इसको। देखते हैं मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट देखते हैं। खजुराहो जो हिंदू और जैन दोनों में पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, देखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के समांतर अधिकारी वस्तुलाभ तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया और इसे दिगंबर इसे भद्र बाहु ने प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहने थे, ये निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था, ठीक है। 19वीं तीर्थंकर में मल्लिनाथ महिला थी, 19वीं तीर्थंकर में मल्लिनाथ पुरुष थे, ठीक है। यहाँ 25वां देख लेते हैं। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। जैन धर्म के विनाश के कारण कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं का असम्मान, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव बैल हो जाएंगे, अजितनाथ हो जाएगा हाथी, संभवनाथ हो जाएगा अश्व और पद्म प्रभु हो जाएगा कमल, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सुपार्श्वनाथ हो जाएगा स्वास्तिक हो जाएगा, मल्लिलनाथ हो जाएगा कलश,
आपको हो जाएगा नेमिनाथ हो जाएगा, नीलकमल हो जाएगा, अरिष्ट नेमी हो जाएगा, शंख, पारसनाथ हो जाएगा, सर्प और महावीर स्वामी सिंह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ से ऑनलाइनर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिएगा ऑनलाइनर क्वेश्चन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो आपको कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? तो जलमाली किया था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया कौन है? तो आपको जब कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा गया। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोल चाल की भाषा को अपनाया? तो प्राकृति हो जाएगा। ठीक है, मथुरा एवं उज्जैन किस जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे? जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं काय क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आपको हो जाएगा आचार्यांग सूत्र। ठीक है, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको हो जाएगा देवधि क्षमा श्रवण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। किस जैन संगीति में जैन धर्म महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रयाण किया गया है? तो ठीक है, प्रथम जैन संगीति हो जाएगा आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपको हो जाएगा मोखलीपुर गोसाल। पारसनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो आपको हो जाएगा निग्रहस्थ कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं दोस्तों, पारसनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह है जिनकल्प हो जाएगा। ठीक है, जय प्रकरण की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? तो आपको व्यापारी वर्ग बना था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म का मुख्य किस वर्ग तक सीमित रहा? तो व्यापार वर्ग तक। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? तो आपको हो जाएगा 14 ग्रंथों में। ठीक है, आगे भी देखते हैं। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत को 12 अंगों में किसके द्वारा संकलित किया गया? तो आपको हो जाएगा संप्रभुति, विजय और भद्रबाहु द्वारा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो आपको हो जाएगा आचरांग सूत्र व भगवती सूत्र। नियुक्त नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? तो आपको द्वितीय जैन धर्म संगीति हो जाएगा। ऋषभदेव के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नाम स्पष्ट उल्लेख हुआ है? तो आपको हो जाएगा ऋषभ एवं अरिष्ट नेमी हो जाएगा। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो भद्रबाहु किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार ऐसा कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रदेश थे? तो आपको उप स्वामी थे। ठीक है, किसने रामप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो आपको जब मल्ल राजा ससित पाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किए राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? तो आपको हो जाएगा राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भारत धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकर वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपको जैन मत से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थानों से संबंधित हैं? तो आपको हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द किससे हैं? तो जैन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह जैन। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो आपको हो जाएगा कौवल्य हो जाएगा।
त्रिरत्न सिद्धांत, सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह है, तो आपको जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है। अगुरु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने। ठीक है। स्वादवाद सिद्धांत है, तो आपको जैन धर्म का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार शिष्ट की रचना एवं पालन पोषण कौन किया था, तो आपको हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ था। ठीक है। अनेकांतर जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत हो जाएगा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आपको हो जाएगा स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो जैन धर्म का हो जाएगा। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व हो जाएगा। प्रारंभिक जैन संहिता किस भाषा में लिखी गई है, तो अर्धमगधी भाषा में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो आपको हो जाएगा सम्मेद शिखर हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो आपको हो जाएगा जमाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो आपको जमाली हो जाएगा। ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन धर्म से ही है। ठीक है। स्वर्ण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो आपको हो जाएगा चामुंड राव ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल हो जाएगा। किसके प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, तो मनुष्य असमर्थन होता है, तो आजीविकों ने। ठीक है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, तो आपको हो जाएगा आजीवक। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आपको हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो आपको हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है। महान धार्मिक घटना महामस्तविक विषय किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों इसका जो टेस्ट लेंगे सर, टेस्ट लिए हैं उसका, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऑन भी कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।